असदुद्दीन साहब, 2 दिन पहले 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही अहम आदेश दिया, अंतरिम ही सही, वक्फ संशोधन कानून को लेकर। आप उससे मुतमईन हैं जो आप शंकाएं जाहिर कर रहे थे, और सिलसिलेवार तरीके से मैं हर बिंदु को उठाने वाला हूं, पर पहली टिप्पणी, ये अंतरिम आदेश कुछ राहत लेकर आया है? कुछ आपका ढाढ़स बंधा? आप चिंतित थे? नहीं, बिल्कुल कोई राहत नहीं लेके आया, बल्कि ये हमारे लिए एक बेचैनी और एक परेशानी का बाइस बन रहा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही बात कही है। हम तो समझ रहे थे कि जो ऐसे अमेंडमेंट्स मोदी सरकार ने लाए थे, एनडीए गवर्नमेंट ने लाए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाएगी, मगर कल का दिन वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट या उनके इनकम में इजाफा के लिए, या फिर एनक्रोचर्स को निकालने के लिए एक अच्छा दिन नहीं था। पर जो सुप्रीम कोर्ट ने माना भी, और ये सही भी है, आप जाने माने वकील भी हैं ओवैसी साहब, सेपरेशन ऑफ पावर्स, अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, वो कार्यपालिका हो, वो न्यायपालिका हो, वो हमारी संसद हो, सबके अलग अलग अख्तियार, अलग अलग अधिकार हैं। तो अगर संसद ने कोई कानून बनाया है, पूरे कानून पर ही स्टे लगा दिया जाए या उसे खारिज कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हो सकता है। देखिए संदीप साहब, अब आप स्टे की बात कर लेते हैं। पहले आप देखिए कि 5 साल का जो कानून था कि कोई मुसलमान हुआ तो 5 साल तक वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रूल्स बना दीजिए, तो स्टे चला गया। और बीजेपी रूल्स इस तरह से बनाएगी कि कोई भी शख्स को अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देने के लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी। अब नुकसान ये रूल क्या कोई ऐसे सब राज्यों में ओवैसी साहब, क्या बीजेपी की सरकारें, आप फर्ज कीजिए पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार वहां पर तृणमूल की है, वो ना बनाए ऐसा कानून? तो रूल तो बनाना पड़ेगा ना, रूल तो बनाना पड़ेगा। अब रूल किस तरीके से बनाएंगे? चाहे देखिए, भारत में सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकार एनडीए और बीजेपी की है बिलखुसूस है। हाँ, तो फिर वहां पर किस तरह रूल बनेगा? जो पार्टी के पास मुस्लिम एमपी नहीं है, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से यही था, आज भी है, कि अगर कोई इंसान, भारत का नागरिक, इस्लाम कबूल कर सकता है तो वो 5 साल तक अपने धर्म के को नहीं दे सकता, मगर वो हिंदू धर्म को दे सकता है, सिख धर्म को दे सकता है, ईसाई धर्म को दे सकता है। क्या इस तरह का रूल किसी और शख्स पर है जो दूसरा धर्म कबूल करे? नहीं, ये कानून बना ही क्यों? एक और सवाल इसमें यह है ओवैसी साहब, अब मैं हिंदू हूं पर मैं मंदिर नहीं जाता, मेरे घर में मंदिर है, मेरे माता पिता पूजा करते हैं, मेरी धर्म पत्नी करती है, मैं नहीं करता, तो कोई मुझसे कहे आप हिंदू कैसे हैं, ये पहचान कोई और कैसे करेगा? मैं मन से किसी को मानता हूं या नहीं मानता हूं, मैं अपनी छाती फाड़कर थोड़ा दिखाऊंगा। तो मुसलमान से कि 5 साल आप इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, आप धर्म निभा रहे थे या नहीं, यह तय कैसे होगा? मोदी जी तय करेंगे। आपको क्या, आपको नहीं पता? मोदी जी तय करेंगे। मोदी जी बोलेंगे दाढ़ी तुम्हारी कितनी लंबी है, मोदी जी तय करेंगे कि तुम नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, मोदी जी पूछेंगे तुमको सूरह फातिहा याद है या नहीं है, मोदी जी और बीजेपी पूछेगी कि बेटा तुमको कुरान में कितने सूरे आते नहीं आते, वो पूछेंगे तुम मस्जिद को जाते नहीं जाते। सब सवाल तो वही करेंगे ना। पर आप तिल का ताड़ भी बना रहे हैं क्या ओवैसी साहब? चलिए, यहां पर राज्य सरकारों को अभी नियम बनाने की बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक बड़ी जो आपको आपत्ति थी वो ये कि भाई डीएम को, कलेक्टर को ये अधिकारी अख्तियार कैसे दिया जाएगा कि जो ये विवाद है, ये वक्फ की जमीन है या नहीं, अब उसे रोक दिया है, अब ट्राइब्यूनल को वो हक दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो एक बड़ी जीत है आप लोगों की। देखिए, पहले आपने कहा कि राई को पहाड़ बना रहा हूं, नहीं बना रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, जितने प्रदेशों में उनकी सरकार है, आप देश के सामने हमको डेटा बताइए कि कितने लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करके अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दी। बताइए ना, कोई कितने किया? आपके पास डेटा नहीं है। और यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई क्रेडिटर से बचने के लिए इस्लाम को कबूल कर लेगा और प्रॉपर्टी दे देगा।
तो वो तो इस्लाम धर्म अलाउ नहीं करता कि मैं किसी और की प्रॉपर्टी को लेकर कि चोरी करके और किसी को दे दूं, तो ये नहीं होगा। तीसरा, आपका ये सवाल था कि स्त्री सी के बारे में। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टेरिटरी की हिफाजत कर ली। कोर्ट ने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कलेक्टर एग्जीक्यूटिव का नुमाइंदा है, जो जुडिशरी तय करेगी। तो हम तो शुरू से कह रहे थे, मगर जो दूसरे अमेंडमेंट है उस पर क्या होगा? कलेक्टर रजिस्ट्रेशन कलेक्टर करेगा, कलेक्टर ही खुद सर्वे करेगा। पहले सर्वे कमिश्नर होता था जो कलेक्टर से सीनियरिटी में बड़ा होता था, इंडिपेंडेंट होता था। तो कलेक्टर तो कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज जिस पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठी है, उस 3C में कहा गया कि कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करते ही वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी एंड विल डिसाइड। नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने सरकार कहा की जमीन पर क्या कब्जा हुआ है या सरकार ने क्या कब्जा कर लिया, इसकी बात कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।